नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या गुजरात समाचार अखबार के मालिक बाहुबली शाह को 20-25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है? अगर ऐसा है तो यह मामला केवल एक अखबार का नहीं है। जिस समय सरकार को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था जिनकी वजह से पहलगाम की सुरक्षा में चूक हुई, तो अखबार के मालिक को जेल में डाला जा रहा है। क्या आपने सुना कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी पहलगाम जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा की, उनसे पूछताछ हो रही है। 30 घंटे की पूछताछ, 40 घंटे की पूछताछ हो रही है। क्या आपने ऐसी कोई भी खबर सुनी? लेकिन गुजरात के एक बड़े अखबार के दफ्तर पर छापा पड़ता है, कई दफ्तरों पर, और इसके मालिक बाबूलाल शाह को 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। तो कितने छापे पड़ेंगे, कितनी एफआईआर होगी, पत्रकारों की कितनी गिरफ्तारियां की जाएंगी? 10 साल गुजर गए, हर दिन वही कहानी दोहराई जाती है। कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। इतना सारा मीडिया खामोश हो गया। पत्रकारिता देश से खत्म तो नहीं हुई, तब भी यह सिलसिला थम नहीं रहा। और कुछ अखबार और कुछ संपादक और कुछ पत्रकार ऐसे उभर आ रहे हैं कि डरने और झुकने का नाम नहीं लेते। हर तरह से सच को बंद कर झूठ का गुब्बारा उड़ाने की कोशिश को पंचर कर देते हैं। क्या सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से अंत तक लड़ती रहेगी कि कोई पत्रकार बचे ना? खबर खोजकर लिखने का साहस करने वाला किसी भी राज्य की किसी भी गली के कोने में ना बच पाए? गुजरात समाचार केवल गुजरात का बड़ा अखबार नहीं है, बल्कि भारत की किसी भी क्षेत्रीय भाषा का सबसे बड़ा अखबार है। 1932 के समय से गुजरात समाचार प्रकाशित हो रहा है। आजादी के आंदोलन में इस अखबार ने जिस भारत का ख्वाब लोगों के बीच पहुंचाया होगा, उसी भारत में आज उसे टारगेट किया जा रहा है। यह उस समय की तस्वीर है जब अखबार को देखकर लोग पत्रकार को कलम के सिपाही कहा करते होंगे। आज सिपाही भेजकर कलम छीनी जा रही है। पत्रकार सरकार की स्याही बन गए हैं। वैसे में गुजरात समाचार अपना काम कर रहा है जो करना चाहिए। 73 साल के बीमार मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया जाता है। उनके छोटे भाई और प्रबंध संपादक श्रेयांश शाह भी 70 पार कर चुके हैं। उनसे भी 30-30 घंटे तक पूछताछ हुई है। बीमार चल रहे बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उन्हें 31 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। क्या इस तरह से प्रेस पर अटैक होता रहेगा? इसकी कोई परवाह नहीं कि गुजरात के लाखों लोग अपनी सुबह की शुरुआत इस अखबार से करते हैं। इसके निदेशक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया गया है और इसे लेकर आधिकारिक जानकारी तक नहीं दी जाती है। क्या यह सही है कि 20-25 साल पुराने मामले में पूछताछ हुई और गिरफ्तारी की गई? वह भी तब गिरफ्तारी हुई जब इसी 17 अप्रैल को गुजरात समाचार के प्रबंध संपादक और जीएसटीवी के मालिक श्रेयांश शाह की पत्नी और गुजरात समाचार की एक और संपादक स्मृतिबेन का निधन हुआ। तब जब स्मृतिबेन गंभीर रूप से बीमार थीं, श्रेयांश शाह को ईडी पूछताछ के लिए बुलाया करती थी और वे हर बुलावे पर जा रहे थे। 20-25 साल पुराने मामले में इतनी क्या जल्दी थी कि शोक का 1 महीना भी नहीं बीता कि इनकम टैक्स और ईडी की टीम वहां पहुंच गई। क्या भ्रष्टाचार दूर करने की इतनी जल्दी मची है? और इतने पुराने मामले में किसी को अरेस्ट करते हैं तो जानकारी भी नहीं देते। गुजरात समाचार टीवी का यह वीडियो देखिए। इसी 17 अप्रैल को श्रेयांश शाह की पत्नी स्मृतिबेन का निधन हुआ था। निधन का समाचार सुनकर गौतम अडानी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद और रिलायंस में निदेशक परिमल नाथवानी भी यहां देखे जा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी घर पर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन कर सांत्वना दी थी। इन सभी प्रभावशाली लोगों का यहां आना यह भी बताता है कि गुजरात समाचार ने सार्वजनिक जीवन में कैसी जगह बनाई होगी। अगर यह टारगेट है तो शोक की इस घड़ी में टारगेट करने वाला
भारत का सबसे दयालु व्यक्ति ही कहा जाएगा, क्योंकि आप दयालु नहीं कहेंगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। गुजरात और गुजरात के बाहर इस बात को लेकर चुप्पी से ज्यादा सिहरन है कि गुजरात के सबसे बड़े अखबार के मालिक की ऐसी हालत की जा सकती है। कहा जा रहा है कि तमाम छापों और पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला तो पुराने मामले